أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास की रिकॉर्डिंग देखी होगी ना कि हमारा मकसद क्या है यहाँ पे असेंबल होने का, कलेक्ट होने का, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सीखना। वो अलग बात है कि उसके जरिए हम अरबी बोलने भी लगेंगे, लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं? अल्लाह का कलाम सीखने के लिए, समझने के लिए, अरबी जबान जानने के लिए। तो आप में से जिसने भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होगी डे 1 की, तो प्लीज सुन लेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए वो दुरुस्त होना चाहिए। क्योंकि हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। तो नियत सही होनी चाहिए कि हम आए क्यों हैं यहाँ, इंशाअल्लाह। और पहली बात कि आप लोग जो भी वर्क दिया जाएगा उसको जरूर करिएगा। आज डे 1 है, अभी आपको लगेगा बहुत इजी है, सब कुछ सब आ जाएगा मुझे। आज का काम कल पे बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो भी दिया जाए, और बहुत इजी वे में चलेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन जो भी दिया जाए वो आप जरूर से करिएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए। ये कुछ इस्तिलाहात हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं हुरूफुल हिजा या हुरूफ तहज्जी। किसी भी जबान को सीखना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके अल्फाबेट सीखते हैं ना। इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले क्या, ABCD पढ़ते हैं। हिंदी सीखते हैं तो उसके जो लेटर्स होते हैं, आ ई ई उ ऊ, वो सीखते हैं। अरबी पढ़ना होता है तो हम क्या, इन हुरूफुल हिजा या हुरूफ तहज्जी कहिए, इसको सीखते हैं। तो जैसे इंग्लिश में हमारे दो तरह के होते हैं ना, कि वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, इसी तरीके से अरबी जबान में भी होता है। एक सेकंड, स्क्रीन। तो ये जो हमारे हुरूफुल हिजा हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये जो रेड कलर के हैं, ये क्या है, हुरूफ इल्लत हैं। और रिमेनिंग हुरूफ क्या है, हुरूफ सही हैं। तो इनको दो पार्ट में, ये अरबी जबान के वॉवेल हैं। और ये पूरा जो है इसे क्या कहते हैं, हुरूफुल हिजा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कोई कहता है कि 28 होते हैं और कोई कहता है 29 होते हैं। तो हम अगर अलिफ और हमजा को एक कहेंगे तो फिर ये कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। और अगर हम अलग अलग कहेंगे तो फिर ये 29 हो जाएंगे। और इसका भी साउंड आ होता है, इसका भी साउंड, ये जो छोटा वाला हमजा है ये भी, दोनों का साउंड। अलिफ हमेशा खाली होता है, और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा हो गया। अगर मैंने यू लिखा तो ये मैं अलिफ पढ़ूंगी, और ये सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए आता है। कभी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं होगा, ना ही किसी रूट लेटर का हिस्सा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ क्यों आता है, खींचने के लिए। आपने पढ़ा होगा ना, अभी तो हमारा तजवीद कोर्स हुआ है, तो क्या अलिफ से पहले फतहा और अलिफ मद्दा होता है। तो इसे सिर्फ, इसका रोल क्या होता है, स्ट्रेचिंग के लिए आता है, खींचने के लिए आता है। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं ना, तो ये अरबी की मात्रा समझ लीजिए। तो ये स्ट्रेचिंग के लिए ही आता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये और ये अगर हम सेम कहेंगे तो हम कहेंगे 28 है, और अगर अलग कहेंगे तो हम कहेंगे 29 है, और दोनों सेम है, सेम साउंड है। अगर ये है कंडीशन तो हम इसे अलिफ कहेंगे,
बाकी ये कंडीशन है, इसके ऊपर मैंने अलिफ, ये देखिए मैंने इससे पहले लगाया है, अगर मैंने इस पे लगा दिया या इस यूं कर दिया या यूं कर दिया या इवन यूं मैंने सुकून भी लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, हमजा हो गया, फिर ये अब अलिफ नहीं रह गया। तो इसको समझ गए आप लोग? अब ये बताइए कि आप सब इससे वाकिफ होंगे, सब इसको जानते होंगे कि ये क्या है हुरूफुल हिजा। तो इसको हम अरबी में कैसे पढ़ते हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, फा। और उर्दू में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग? कौन पढ़ के बताएगा मुझे? एक कोई अपना माइक अनम्यूट करिए, उर्दू में हम कैसे पढ़ते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ बे ते से। वेरी गुड, अलिफ बे ते से पढ़ते हैं। और अरबी वाला पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम। वेरी गुड, माशाल्लाह। किसने पढ़ा? क्या नेम है आपका? आयशा। आयशा सिद्दीकी। हाँ, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये आपने पढ़ा। तो ये उर्दू में अलिफ बे ते से कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा सीन शीन सॉ ज़ा तौ ज़ा आइन आइन फा काफ कैफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये अरबिक लेटर है। मेरे चैनल पे रिकॉर्डिंग है, तो प्लीज आप लोग अरबिक ग्रामर सीखने आए हैं तो सही प्रोनाउंसिएशन जरूर करिए, क्योंकि वर्ड की चेंजिंग से माना बदल जाता है और लहने जली हराम के जमरे में आती है ना, वर्ड बदलना, बहुत सारा माना चेंज हो जाता है ना, तो गुनाह हो सकता है ना पढ़ने में। तो उसको जरूर आप लोग, इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी और देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो क्या समझ में आया कि ये हरूफुल हिजा है, ये 28 कहिए या 29 कहिए, और इन्हें दो पार्ट में आपने डिवाइड किया। इसकी दो किस्में हैं, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। ये रेड कलर में है, ये हरूफ इल्लत है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी फिलहाल मैंने कुछ बुक्स वगैरह आप लोगों को नहीं दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात मत करिए प्लीज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या समझा आपने? इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो किस्में हैं, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या। इन तीन हुरूफ को हुरूफ इल्लत, आइन लाम ता, बा ता वाला ता है, कहते हैं। और जो बचे हुए हुरूफ हैं, रेस्ट ऑफ द हुरूफ, वो क्या है? हुरूफ सही। सही किससे कहेंगे? सौद से कहेंगे, सीन से सही नहीं है, नहीं सही ही गलत हो जाएगा। सही है हुरूफ इल्लत के अलावा दीगर हुरूफ हुरूफ सही हैं। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं हरकत। ठीक है, तो हरकत जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। ये कितनी है? तीन। इन्हें क्या कहते हैं? हरकाते सलासा कहते हैं। तो जबर जेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ठीक, तो ये कितनी हो गई? वन टू थ्री। तो ये कितनी हो गई आपकी? हरकाते सलासा। वाहिद एक, स्नान दो, सलासा तीन। मैंने आप लोगों को नंबर्स डाले थे और इसीलिए कहा था कि उसको लर्न करिएगा। बहरहाल लर्न किया होगा, आई होप आप लोगों ने, और नहीं किया है तो लर्न करिएगा उससे। ठीक है, एटलीस्ट हमें 10 तक जरूर आना चाहिए, ताकि जो चीजें यहाँ बताई जाएं तो आपको समझ में आए। तो जिसने नहीं लर्न किया है, 1 to 20 मैंने डाला हुआ है चैनल पे, तो निकाल के आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी तीन हरकाते सलासा। तो समझ में आया हरकत किसे कहते हैं? जबर जे पेश, इनमें से हर एक को क्या कहते हैं? हरकत। ठीक, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हरकात। ठीक, अभी आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाता है आपका?
आपका मुतहर्रिक। हरकत वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक। अब जैसे मैंने ये सपोज यूं बा बनाया, तो अब ये बा क्या है? मुतहर्रिक हो गया ना, इसमें मैंने हरकत डाल दिया, जबर वाली हरकत डाल दिया ना, जेर वाली डाल दिया, पेश वाली डाल दिया, तो ये क्या हो गया? मुतहर्रिक हो गया। ठीक। तो हरकत वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक। उसके बाद अब क्या आ जाता है आपका? देखिए, फतहा। तो जबर को क्या कहते हैं? फतहा कहते हैं। और जिस हर्फ पर फतहा हो, इसको क्या कहते हैं? मफतूह कहते हैं। ठीक। जबर का क्या नेम है? अरबिक नेम जबर का क्या है? फतहा। तो जबर को फतहा कहते हैं, और जिस हर्फ पर फतहा हो इसको मफतूह कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है? अल किताबू। तो अल किताबू में ता क्या है? यहाँ पे देखिए, ता जबर ता बना हुआ है। तो अल किताबू में ता क्या है? देखिए, ता क्या है? जबर लगा हुआ है, तो ता मफ्तू है, ता पे जबर लगा हुआ है। तो वही बात आपको ये यहाँ बता रहे हैं कि जबर को क्या कहते हैं? फतहा कहते हैं, और जिस हर्फ पे फतहा हो उसे मफ्तूह कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्होंने अलग करके दिखाया है कि ये ता क्या है? मफ्तूह है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? कसरा। तो जेर को कसरह कहते हैं। ठीक। जो जेर होता है उसे क्या कहते हैं? कसरह कहते हैं। और जिस हर्फ पे कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। तो सेम एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है? काफ क्या है? मकसूर है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि ता मफ्तू है, ता पे फतहा है, तो ता क्या हो गया आपका? मफ्तू हो गया। काफ पे कसरा है, तो काफ क्या हो गया? मकसूर हो गया। उसके बाद जम्मा। तो पेश को जम्मा कहते हैं। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है, अल किताबू। तो बा पे क्या है? जम्मा है। तो जिस हर्फ पे जम्मा हो उसको क्या कहते हैं? मजमूम कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? मफ्तूह पढ़ा, मकसूर पढ़ा, और मजमूम पढ़ा। ये देखिए, ये हो गया आपका मफ्तूह, ये हो गया मकसूर, ये हो गया मजमूम। अब आपने पढ़ लिया, हरकाते सलासा पढ़ा, जबर, जेर, पेश, तीनों के एग्जाम्पल देखिए। और फोर्थ वन आपका क्या आ जाता है? सुकून। तो हरकत ना होने को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। हरकत ना होने को क्या कहेंगे? सुकून कहेंगे। जब हमारे अंदर हरकत नहीं होती है, हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम थोड़ा सुकून से लेटे हुए हैं। तो सेम वही चीज है, हरकत ना होने को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। और इसकी अलामत क्या है? ये देखिए, छोटा सा बना हुआ है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जज्म। तो ये ऐसे भी होता है, और यूं सर्कल में भी होता है, और यूं भी होता है। ठीक। तो ये इतने हैं, सिंबल हैं। तो क्या बात बताई गई? हरकत के ना होने को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं, और इसकी अलामत यहाँ आपको दिखाई गई। और जिस हर्फ पर सुकून हो इसको क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पे सुकून हो उसे क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, अल हमदू। तो अल हमदू में आपका देखिए, लाम पे क्या है? सुकून है, और मीम पे भी क्या है? सुकून है।
दोनों समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? लाम पे सुकून है और मीम पे, और हा क्या है? मुतहर्रिक है। हा पे जबर लगा हुआ है फतहा, तो हा क्या हो गया आपका? मफ्तू हो गया। दाल पे पेश लगा हुआ है जम्मा है, तो दाल क्या हो गई आपकी? मजमूम हो गई। ये हमजा क्या हो गया? मफ्तू हो गया। चलिए बस यहीं तक छोड़ते हैं आज। अब इसमें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और अपने क्वेश्चन करिए, जिसको जो बात समझ में ना आई हो। जल्दी जल्दी पूछिए। जी, इसको हम लोग को कॉपी में नोट करना है। जी जी, नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं नोट कर सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे पढ़िएगा। ठीक है। जी जी जी, और कुछ मैम होमवर्क इसका भी होगा पीडीएफ इसमें। मिलेगा क्या मैम? नहीं, अभी पीडीएफ देखती हूँ मैं, अभी तो फिलहाल तो नहीं देती। पीडीएफ मिलेगा तो इसको जेरॉक्स करा लेंगे। हाँ हाँ, देखती हूँ अभी मैं। अब अगला देखिए हमारा क्या आ रहा है। ये आपको डेली दो इस्म, यानी जो नाउन होते हैं, इस्म की प्लूरल फॉर्म है यहाँ अस्मा। नाउन्स होते हैं ना, किसी चीज का जो नेम होता है, तो ये डेली आपको दो वर्ड लर्न करने हैं। इसका एक पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे पीडीएफ भी मैंने डाली हुई है आप लोगों का जो होमवर्क ग्रुप बनाया है। तो दो डेली आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। दो इस्म होंगे और एक फेल होगा, यानी वर्ब। तो दो नाउन्स नोट करने हैं और एक वर्ब। तो पहला क्या है इसमें आपको? किताबुन। तो यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है वाहिद, ठीक। और उसके बाद लिखा हुआ है तस्निया, ता सा नून या हा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जमा, उसके बाद है तर्जुमा। तो ये आप अभी ये मत पूछिएगा मुझसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एज इट इज आप इसको लिखिएगा। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और जो पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो आता ही है, ठीक। जो न्यू है वो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक। तो किताबुन मीन्स एक किताब, किताबानी मतलब दो किताब, कुतुबुन मीन्स बहुत सारी किताबें। तर्जुमा क्या हुआ आपका? किताब। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? बुक। ये वर्ड कुरान करीम में कितने टाइम्स आया है? 254 टाइम्स। तो ये सब तो आपको लर्न ही होगा, सबको पता है किताब को किताब कहते हैं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं है। उसके बाद कलमुन मीन्स एक कलम, कलमानी मीन्स दो कलम, और अकलामुन मीन्स बहुत सारे कलम। तो किताब तो आपको पता है, बट दो किताब को किताबानी कहते हैं ये नहीं पता है। बहुत सारी किताबों को कुतुबुन कहते हैं ये नहीं पता है। कलम तो पता है कि एक कलम को कलम कहते हैं, लेकिन दो कलम है तो कलमानी कहेंगे ये नहीं पता है। और बहुत सारे कलम है तो आप अकलामुन कहेंगे ये नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको एज इट इज लर्न करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये हमारे क्या हो गए? नाउन हो गए। उसके बाद फिर हमारे वर्ब्स आ जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? हमारे वर्ब्स हैं। तो कुरान करीम में या यूं भी जो बात बोली जाती है वो या तो कोई काम होता है या तो कोई नाम होता है, तो ऐसे भी होता है। और कुरान करीम में भी सिर्फ तीन चीजें हैं, इस्म है, फेल है और हर्फ है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही बनाना है अपनी नोटबुक में और ऐसे ही नोट करना है। क्या लिखेंगे? फेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर क्या लिखेंगे? माजी। उसके बाद साइड में क्या लिखेंगे? मुजारा। उसके बाद क्या लिखेंगे? मस्दर। और
साइड में तर्जुमा। और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उर्दू वाला मत लिखिएगा, ट्रांसलेशन लिख के इंग्लिश में करिएगा। अब पहला वर्ड है नासौरा। अब उसके साइड में जो नून बना है, आप ऐसे ही नून बना लीजिएगा, ये मत पूछिएगा ये नून क्यों बना हुआ है, बस उसको ऐसे ही बना के उसको लर्न करते रहिए, ये आपको बहुत बाद में पता चलेगा कि ये क्यों मैंने बनाया है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, माजी लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे, नासौरा। उसके बाद मुजारे के नीचे क्या लिखेंगे, यंसुरु। मस्दर के नीचे क्या लिखेंगे, नसरन। तर्जुमा क्या लिखेंगे, मदद करना। और अगर उर्दू नहीं पढ़ना आता, उर्दू लिखना नहीं है, तो क्या, टू हेल्प। ये वर्ड कुरान करीम में कितने बार आया है, 158 टाइम्स। ठीक है, तो फेल में सिर्फ आपको एक करना है। अब आज आपको सिर्फ एक फेल दिया गया है, तो एक आसान कर है कि नहीं ये लर्न करना, इजीली आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज ये एक वर्ड नहीं लर्न करेंगे तो कल आपके दो हो जाएंगे, उसके बाद आपके तीन हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे बहुत टफ है और मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत टफ है ये, फिर लोग छोड़ देते हैं इसको सीखना। तो कुछ भी टफ नहीं है, आज आपको ये इतना सा वर्क मिला है, कुछ भी नहीं है। इसको नोटबुक में इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा, और अपने जो लोग होमवर्क ग्रुप में है वो वहां अपना सेंड कर देंगे, जो नहीं है इंशाल्लाह तो उन्हें मैं ऐड कर दूंगी। तो आप पढ़ लेते हैं, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।